हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 13 आपकी मैथ्स की बुक का पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है। इस चैप्टर में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, हम अलग अलग आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, आयतन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कौन सी आकृति का? ठीक है। तो अभी आज जो हम पढ़ेंगे वो दो आकृति का पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा हम पढ़ेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सबसे पहली बात आती है कि घनाभ होता क्या है। ठीक है। सो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है आपके लिए घनाभ का बेटा हुआ, आप जिस रूम में बैठे हो वो कमरा। मतलब एक डब्बाकार आकृति को हम घनाभ कहते हैं, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज होंगी और वो बिल्कुल अलग अलग होंगी। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर बना देती हूँ आपके लिए एक आकृति कुछ इस तरीके की। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है। अब इसकी कुछ लंबाई भी है बेटा, जिसको मैं यहाँ पर ना एल से लिख रही हूँ। घनाभ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। इसकी कुछ चौड़ाई भी होगी और इसकी कुछ ऊंचाई भी होगी। राइट। आप इसको ऐसे सोच के चलो, आपके जिस रूम में आप बैठे हो मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है। अब क्योंकि ये घनाभ क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। आप देखो इसकी जो लंबाई होगी, आप जिस रूम में बैठे हो, जो उसकी चौड़ाई होगी, कमरे की बात करी, वो अलग अलग होगी, है ना। या आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी एक डब्बा आप जब भी जो प्लास्टिक का डब्बा ले लो, एक घनाभ के आकार का, इस चकोर आकृति का, या फिर लकड़ी के भी डब्बे, उसके क्या बोलते हैं, गत्ते के भी डब्बे होते हैं, है ना। तो ऐसी घनाभ, और एक घनाभ कैसा है, ये जैसे आपका रूम है, ये चार, उसकी कितने आयत है, ऊपर एक है, नीचे एक जमीन है, ऊपर ऊपर इसके क्या है, इसकी छत है, दाएं तरफ भी दीवार है, बाएं तरफ भी दीवार है, सामने भी दीवार है, पीछे भी दीवार है। टोटल कितने आयत है? क्योंकि अगर मैं इसको देखूं तो ये आयती तो है, 6 आयतों को मैंने खड़ा किया हुआ है। यस और नो बेटा? लंबाई और ये चौड़ाई आयती तो है ये, राइट और रॉन्ग? है ना। जिसकी कुछ लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। ठीक है। अब हम इसका पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय का मतलब है बेटा, ये जो पूरा रूम है, जितनी भी चारों दीवारें हैं, ऊपर की वो ऊपर की जो छत है और नीचे का जो जमीन है, इन्हें सबका क्षेत्रफल मिलाकर हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखो, अब हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे फाइंड करते हैं, मैं ये आपको बताती हूँ। ठीक है। देखो, सपोज करो आप ना यहाँ पर बैठे हो, अभी मान लो क्लास में यहाँ बैठे हो अपने रूम में। आप जहां बैठे हो इसके सामने वाली दीवार देखो। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं ये दीवार जो है आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम इसकी ये चौड़ाई है, और सामने वाली दीवार देखोगे खड़ी हुई है तो ऊंचाई होगी। राइट और रॉन्ग बेटा? मैं इसको क्षेत्रफल 1 मांग रही हूँ दीवार को। ठीक है। तो आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं लिखती हूँ क्षेत्रफल सामने वाली दीवार, एक नंबर दे रही हूं मैं इसे नाम, बी इंटू में एच। इसी तरीके से सामने वाली दीवार का एरिया बता दिया, मैं पीछे वाली दीवार जो आपके पीछे है उसका मान लीजिए मुझे चाहिए, ये वाली दीवार है,
ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, मान लो मैं इसको 2 नंबर नाम दे देती हूँ दीवार, इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, b इंटू एच। ठीक है, अब आपके दाई तरफ जो दीवार है, देखो आपके दाई तरफ दीवार है वो भी दिख रही है, उसका क्या हो जाएगा, लंबाई गुना में ऊंचाई। तो मैं यहां लिख देती हूँ क्षेत्रफल तीसरी वाली दीवार का लंबाई गुना में ऊंचाई, और उसके दाई तरफ है तो एक बाई तरफ भी दीवार है, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चे, लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब नीचे जमीन भी है और ऊपर छत भी है, मैं उसे भी लूंगी, तो मैंने यहां लिखा क्षेत्रफल 5वें नंबर का, इसका क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल छठा ऊपर छत का लंबाई गुना चौड़ाई। इतना समझ आया या नहीं, मैंने 6 दीवारों का आपको लिख के दिखाया बेटा, पहले चेक करो 6 दीवारों का कैसे हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना, है ना। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय का मतलब होता है सारा, सबका टोटल, तो उनको मैं क्या कर दूंगी, जोड़ दूंगी। ठीक है, तो मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, किरण की आईडी से मैं निकाल दूंगी क्लास से। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, सारी आयत को, जितनी भी 6 की 6 है, मैं सबको लिख दूं, तो आप देखो सब 2 2 हैं, तो मैं 2 गुना में एल एच लिख देती हूँ, प्लस में 2 गुना में बी एल भी लिख देती हूँ, और 2 गुना में एल एच लिख देती हूँ। ठीक है, अब मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। तो कभी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए बना कैसे। बेटा मैंने इतना लंबा इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ आ जाए कि ये बना कैसा है। कभी अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि ऊपर की छत नहीं है, नीचे की जमीन नहीं लेनी, या दाएं तरफ से दरवाजा खुला हुआ है, तो आपको पता हो कि आपको घटाना क्या है। ठीक है, क्या मेरी बात पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ से सभी को क्लियर हुआ है, यस और नो, बताओ जरा। किसी को कोई डाउट है कि हमने कैसे ये 6 क्षेत्रफल लिए हैं और उनको फिर जोड़कर पृष्ठीय क्षेत्रफल बना दिया है किसी भी घनाभ का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा जैसे घनाभ होता है ना, उसी तरीके से आपका क्या होगा, घन भी होगा। लेकिन घन क्या होता है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। कई बार कमरे आप देखते हो ना, कमरा भी कई बार ऐसे कमरे भी देखते हो ना, बिल्कुल चौकोर होते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल अच्छा खासा लूडो खेलते हो तो डाई होता है, डाइज होता है, वो हो सकता है, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा घन के अंदर आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है। ठीक है, क्या होती है, समान। मान लो मैं इसको लंबाई ए दे दूं, तो चौड़ाई भी ए होगी और ऊंचाई भी ए होगी। ठीक है, अगर अब मैं इसमें भी 6, ऑब्वियसली इस ये भी घनाभ की तरह ही तो है, बट लेकिन इसमें सब बराबर है। ठीक है, तो मैं अगर एक का आयत का क्षेत्रफल जानना चाहूं तो कितना होगा, मान लो एक आयत ए है, उसकी लंबाई भी है चौड़ाई भी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई दोनों ए है, तो ए की घात 2 यही होगी। यानी कि इधर वाली भी ए की घात 2, दूसरा भी ए की घात 2, तीसरा भी ए की घात 2, चौथा भी ए की घात 2, पांचवा भी ए की घात 2, छठा भी ए की घात 2, मतलब 6 दीवारें ए की घात 2 हुई। तो मैं ये बोल सकती हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का
6 गुना में a की घात 2 बना, यानी कि 6a की घात 2 बना। यस और नो? बेटा किसी को डाउट हो रहा हो तो बता देना, रिपीट कर लेंगे। ये इसीलिए समझाया जा रहा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फार्मूला कैसे बने हैं, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बना कैसे है। क्लियर है सबको? तो हमने दो फार्मूले देखे बेटा, घन का फार्मूला और घनाभ का फार्मूला। ठीक है, घनाभ की आकृति में लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, जैसे एक रूम। ठीक है, और घन के अंदर बेटा सब बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई गुना, तो वहां एक ही घात दो, उसका एक सामने वाली दीवार का एक ही घात दो होगा, तो पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं छो का एक ही घात दो होगा, तो इसलिए फार्मूला बन जाता है 6 एक ही घात 2। ठीक है, क्लियर है? अब हाँ जी बेटा बोलो। हैंड रेस किया है, कुछ कहना है क्या? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये है बेटा 13.1 का पहला क्वेश्चन। अच्छा, हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, पहले मैंने आपको ये समझाया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन और घनाभ का होता क्या है, फिर हमने उसको घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल पे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन वो कहता है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है जो ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बताना है प्लास्टिक बनाने के लिए, डिब्बा बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो कहता है कि आपको एक डब्बा बनाना है कुछ इस तरीके का। सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आकृति जरूर बनाएं। ठीक है, क्योंकि ये आकृति आपकी कई चीजों में हेल्प कर देती है। ठीक है, तो मैंने ये आकृति बना दी। अब मुझे ये पता है ये जो डिब्बा बनाना है प्लास्टिक का बनेगा, और उसने पूछा कितनी प्लास्टिक की यूज होगी। अगर मुझे गत्ते का ही बनाना है तो कितना गत्ता यूज होगा ये पता होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्षेत्रफल पता होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में उसने ये बात और बोल दी कि वो ऊपर से खुला हुआ है, मतलब जो ये है बेटा यहां से वो ओपन है, ऊपर से वो ओपन है। ठीक है, ऊपर से वो खुला हुआ है, ऊपर वाली छती नहीं है, ये सोच लो। तो मुझे जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है वो तो टोटल 6 का पता है, 6 का पता है ना, 6 दीवारों का पता है, मुझे ऊपर की तो छत चाहिए नहीं। तो मैं क्या करूंगी, कौन बताएगा? हैंड रेस कर दो। मैं क्या करूंगी? वेरी गुड, 2 बच्चों के आए, और सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। चलो प्रदीप की आईडी से, यस बेटा बताओ क्या करेंगे? हाँ जी बोलिए। हम क्या करेंगे, टोटल पृथ्वी क्षेत्रफल में से ऊपर का जो छत है ना, ये एक आयत है, इस आयत को घटा देंगे। तो उसके लिए मुझे इसकी लंबाई पता होनी चाहिए, तो जो नीचे वाली लंबाई है वही लंबाई हो जाएगी 1.5 मीटर, और चौड़ाई कितनी होगी, जो ये वाली है यही हो जाएगी 1.25 मीटर। ठीक है, तो मैं एक लंबाई चौड़ाई को घटा दूंगी बेटा। ठीक है, बट उससे पहले एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, क्या, क्योंकि जो डिब्बे की बेटा, डिब्बे की जो लंबाई है वो आपको दी हुई है 1.5 मीटर, जो चौड़ाई है वो दी हुई है बेटा 1.25 मीटर, और जो ऊंचाई है वो दी हुई है 65 सेंटीमीटर। तो कुछ नजर आ रहा है आपको? एक चीज अलग यूनिट में है। तो सबसे पहली बात, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ बेटा, कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है तो वो एक ही यूनिट में होनी चाहिए। ठीक है,
क्या होनी चाहिए, एक ही यूनिट में होनी चाहिए। तो अगर वो मीटर में है तो मीटर में होगी, सेंटीमीटर में है तो सारा सेंटीमीटर में होगा। तो मैं क्या करूंगी, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दूंगी। अच्छा, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं मैम 100। 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो मुझे 65 को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर। ठीक है, इतना समझ आया, मैंने ऊंचाई को बदल दिया दशमलव में। अब सारे मीटर में हो गए। अब मैं क्वेश्चन पे फार्मूला लगाऊं, बेटा ये समझ आया या नहीं, यूनिट बदलनी समझ आई या नहीं? बिल्कुल, यस मैम। गुड गुड। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है हमें प्लास्टिक बतानी है, कितनी चाहिए होगी, तो मैं लिखूंगी पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या कहता है, वो कहता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL। लेकिन वो तो 6O का है, 6O दीवार का पूरा डब्बा बंद हो जाएगा, मुझे तो ऊपर से खुला हुआ चाहिए, तो मैं उसमें से क्या कर दूंगी, घटा दूंगी, किसको, 1.5 गुना में 1.25 को। ठीक है, इसको लंबाई गुना चौड़ाई को, L इंटू B को घटा दूंगी। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं सबको लिख देती हूँ। 2 ब्रैकेट में L कितना है, 1.5 गुना में B कितना है, 1.25 प्लस में B कितना है, 1.25, H कितना है, 0.65 प्लस में 0.65 गुना में 1.5 माइनस कर देंगे 1.5 गुना में 1.25। अब देखो दशमलव में गुना करना थोड़ा सा मुश्किल है ना, और इसमें गलतियां भी हो जाती हैं। तो आप क्या करो, आप इसको बटे में करके लिख लो बेटा। ठीक है, अब मैं देखो सॉल्व करना समझा रही हूँ, जहां मेजोरिटी बच्चे गलतियां करते हैं, तो आप इस तरीके से करो तो गलती नहीं होगी। आप क्या करो, 15/10 लिख दो, गुना में 125/100 कर दो, प्लस में 125/100 कर दो, गुना में 65/100 कर दो, प्लस में 65/100 कर दो, गुना में 15/10 कर दो, माइनस में 15/10 गुना में 125/100 कर दो। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर 15 को 125 से गुना करूंगी कितना आएगा, जल्दी बताओ। अगर मैं 15 को 125 से गुना करूंगी तो कितना आएगा, 2 को बाहर ही रखा, 1875। ठीक है, और नीचे 100 को 10 से किया तो 1000। ठीक है, प्लस में फिर हम क्या करेंगे, 125 को 65 से गुना करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, 125 को 65 से गुना किया तो कितना आएगा, 8125। बेटा कॉपी में करना है ये आपको प्रॉपर। ठीक है, फिर नीचे 100 को 100 से किया तो 10,000। फिर मैंने क्या किया, 65 को गुना किया 15 से। ठीक है, तो आया 975 बटे में 100 को 10 से किया तो 1000। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। अब फिर अगेन मैंने जब 15 को 75 से किया था तो मुझे मिला था 1875 बटे में 1000। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं वापस से इसको दशमलव में लिख दूंगी ताकि मैं इनको जोड़ सकूं। ठीक है बेटा, तो नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 जीरो के बाद दशमलव जग जाएगा, 1.875। नीचे 4 जीरो है तो यहाँ पर 0.8125। यहाँ पर देखो 3 जीरो लगेंगे तो 0.75, इधर 1.875। अब मैं क्या करती हूँ, इन तीनों को जोड़ देती हूँ बेटा। ठीक है, और उसको 2 से गुना करूंगी। तो पहले मैं जोड़ लेती हूँ, मैंने इन तीनों को जोड़ा तो मुझे कितना मिलेगा। ठीक है, क्या है मेरे पास,
1.875 लिखो जरा सा, जोड़ो जरा सभी बच्चे और बताओ कितना आएगा। प्लस में 0.8125 प्लस में 0.975। ठीक है, मैं इन तीनों को जोड़ूंगी तो मेरे पास मिलेगा 3.6625। ठीक है, और माइनस करना है 1.85 को, 875 को। तो देखो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, मुझे ना इतना बड़ा दशमलव के बाद बेटा 4 डिजिट तक लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं 2 डिजिट तक ही लूंगी। ठीक है, इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो मैंने 2 डिजिट तक ही ले लिया दशमलव के बाद, इसको अब मैं इससे गुना कर दूंगी। ठीक है, और उसमें 1 दशमलव इसको कर देंगे। तो जरा मैं इसको अगर मैं गुना करती हूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, 3.66 को 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, कितना आएगा, 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 हासिल लगा 1 और 1 7। ठीक है, और 2 के बाद 0, तो आया मेरे पास 7.32। अब 7.32 में से मैं घटा देती हूँ 1.78। ठीक है, इसको मैं घटा देती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 3.32 में से घटा दिया हमने 1.87 को। ठीक है, मैंने इसको घटाया, मेरे पास आया 5.45। ठीक है बच्चे, मैंने कर दिया इसको सॉल्व। क्या मेरी बात समझ आई? अच्छा, अभी पहले यूनिट की बात कर दे, क्योंकि ये क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। बेटा मेरे को देखो, मुझे ना ये बताओ पहले, जो मैंने सॉल्व करना दिखाया है वो समझ आया? ये बहुत मेजोरिटी पार्ट है जो बहुत बच्चे ना सॉल्व करते हुए गलती कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मली स्टेप वाइज चलोगे ना तो आपकी गलती भी नहीं होगी, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या आया आपका, ये आपका आया क्षेत्रफल किसका, प्लास्टिक का। जितना प्लास्टिक आपको चाहिए था, उसने बोला था ऊपर से ओपन होना चाहिए, तो मैंने ऊपर वाले से जो ऊपर का क्षेत्रफल था वो घटा भी दिया। ठीक है, जल्दी से देख के मुझे बताओ क्या सबको ये क्वेश्चन समझ आया? पहला पार्ट हुआ है अभी, क्योंकि उसने दूसरे पार्ट में ये बोला है, अगर मेरे पास इस शीट को, उसने बोला कि मान लीजिए मुझे वो शीट यूज के लिए 1 मीटर स्क्वायर को बनाने के लिए 20 रुपए लगते। एक शीट मतलब जो शीट है, प्लास्टिक की जो शीट है, उसका 1 मीटर जो है वो 20 रुपए का आता है। तो आप बताओ आपको कितना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैं अगर आपको बोलूं एक टॉफी 2 रुपए की है, ठीक है, तो 5 टॉफियां कितने की होगी? तो आप क्या करोगे, उसको 2 से गुना कर दोगे उसके अमाउंट से। तो मुझे पता है कि मेरा पास 5.45 मीटर स्क्वायर की प्लास्टिक शीट चाहिए मुझे। चाहिए, और मुझे पता है 1 मीटर स्क्वायर की अमाउंट 20 रुपए है ना? तो 5.4 मीटर की कितनी हो जाएगी, 20 से गुना कर दो, सिंपल है ना? तो मैं क्या करूंगी, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम दशमलव हटा नीचे कर देते हैं, 100 आ जाएगा गुना में 20, 0 से 0 कट गया। अब 2 से मैं इसको गुना करूंगी तो 1090 आएगा, और नीचे 100 10 है, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया, इतना आ गया, 1000 सॉरी 109 रुपए, यानी कि 109 रुपए की शीट हमें प्लास्टिक की शीट चाहिए होगी। जल्दी से सभी बच्चे देखो और मुझे बताओ, क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ आया है? किसी को थोड़ा सा भी डाउट है? ठीक है, मेरा है, किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे बताओ, हम रिपीट कर लेंगे। ठीक है, मेन है बेटा, किसी भी क्वेश्चन को पहले आपको पढ़ के उसकी आकृति बनाओ और उसको देखो कि उसने पूछा क्या है। हाँ बेटा, मुस्कान की आईडी से, यस बेटा बोलो। कोई डाउट है क्या? ठीक है ना? तो पहले मैम थोड़ा हमारा सा बताओ।
कहाँ से बताऊं बेटा? मैम यहाँ से या 419। कहाँ से बेटा, एक बार मुझे बताओगे? कौन सा वाला पार्ट, पहला पार्ट या दूसरा पार्ट? मैम दूसरा पार्ट। अच्छा ठीक है। देखो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास मैंने बोला कि मेरे एक टॉफी है वो 5 रुपए की खरीद सकती हूँ, ठीक है, तो 10 टॉफियां कितने की आएंगी? तो आप क्या करोगे? 10 से उसे 5 जितनी टॉफियां चाहिए उससे गुना कर दोगे, यही करोगे ना। एक टॉफी 5 रुपए की है, मुझे 10 टॉफियां चाहिए तो मैं 10 गुना 5 कर दूंगी। 5 रुपए की एक टॉफी है जितनी मेरे को चाहिए, है ना, तो 50 रुपए की टॉफियां आ जाएगी। सेम वही है बेटा, उसने बोला कि 1 मीटर स्क्वायर जो प्लास्टिक है ना वो 20 रुपए की आती है, ठीक है। तो जो आपने निकाला है कि आपको 5 मीटर और 5.45 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक चाहिए अपना डब्बा बनाने के लिए, तो उसका कितना अमाउंट होगा? तो आपने बोला ठीक है मैं निकाल के दिखा देता हूँ, मुझे पता है कि 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपए की है, तो 5.45 कितने की हो जाएगी? 20 से गुना कर दिया। अब दशमलव को गुना करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको दशमलव हटा के नीचे 100 लिख दिया, गुना में 20 कर दिया। एक जीरो से एक जीरो काटी, फिर 2 से मैंने 545 को गुना कर दिया, तो मुझे 1090 मिला। नीचे 10 था ही, तो मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दी, या दशमलव लगाओगे तो भी जीरो हट जाएगा, तो मेरे पास कितना आ गया? 109 रुपए। इतने रुपए की मुझे शीट चाहिए होगी। अभी क्लियर हुआ बेटा, या अभी भी डाउट है? यस देखो मैम। ठीक है, चलो सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? नोट डाउन करते हुए चलना, हमारा मतलब मैथ्स है, इतनी ऐसे याद नहीं होता है ना, जब हम करते हैं लिखते हैं तो कई सारी चीजें और क्लियर होती जाती हैं। चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी हम लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पहले हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है बेटा, एक सेकेंड। ठीक है, तो वो कहता है कि एक कमरा है, आपको पता है घनाभ होगा, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी हुई है, ठीक है। चलो एक कमरा बना लेते हैं हम, कुछ इस तरीके का है बच्चा। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी हुई है, तो मैं वो तीनों चीज लिख लेती हूँ। उसने बोला आपको कि लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, ये क्रमशः लिखा है ना, इसका मतलब होता है जिस उसमें लिखा हुआ है ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसी में ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से, ठीक है। तो उसने ये बोला है कि एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसने आपको बता दी है। वो कहता है कि 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो मुझे ये बताओ सभी बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब मुझे आप इसमें एक चीज का आंसर दो बेटा, क्योंकि ये मतलब आपकी कमरे की बात कर रहा है जिसके ऊपर रंग करना है, ठीक है। कमरे की लंबाई उसने दी हुई है, चौड़ाई उसने दी हुई है। आप खुद ही थोड़ा माइंड लगाओ और मुझे ये बात बताओ, अगर मैं सफेदी कराऊंगी, पेंट कराऊंगी, तो कहाँ नहीं होगा कमरे में पेंट? जल्दी बताओ, कहाँ नहीं होगा पेंट? हाँ जी बेटा, शंकर की आईडी से, यस बोलो। फ्लोर पे, यस मैम फर्श पे। फर्श पे, फ्लोर पे, जमीन पे। यानी कि बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि बाकी 5 जगहों पे तो हो रहा है, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से मुझे ये माइनस करना पड़ेगा जमीन का। सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन,
राइट बेटा। तो मैं क्या करती हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखती हूँ, फार्मूला लिखती हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल का। क्या होता है, दो ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, ठीक है। और माइनस क्या कर देते हैं, लंबाई और चौड़ाई एल इंटू बी, ठीक है बच्चे, माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे पता है जमीन पे तो मेरा सफेदी होगी नहीं, ठीक है। यस बिल्कुल सही। तो अब मैं लिखती हूँ फार्मूला, बिल्कुल, टू, फार्मूला लिख दिया। एल कितना है, 5 है, बी कितना है, 4 है, बी कितना है, 4 है, एच कितना है, ऊंचाई 3 है, ठीक है, 3 इंटू में 5, माइनस में 5 गुना में 4। चलो आप लोग इसको सॉल्व करके दिखाओ, बताओ मुझे आंसर क्या आएगा, नोटबुक दिखाना, देखते हैं कितने बचे, क्योंकि अभी मैंने एक इसका डिफिकल्ट वर्जन आपको सॉल्व करके दिखाया है जहां पर डेसिमल था। ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप लोग सोल्व करो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना आएगा, करो जरा कॉपी में। करिए जरा, सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे बेटा, और मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। क्योंकि बेटा प्रॉब्लम कहाँ आती है, मेजोरिटी बच्चे जब कैलकुलेशन करते हैं ना वहां मिस्टेक बहुत करते हैं। तो मेरा दो आपके लिए वो है। पहली चीज, कभी भी स्टेप मिस नहीं करना है, चाहे आपको पता है 2 दूनी 4 4 होता है, ठीक है, लेकिन एक स्टेप बढ़ा लो, लेकिन लिखो जरूर, ठीक है। दूसरी चीज, हर स्टेप के बाद धीरे धीरे सॉल्व करते जाओगे तो गलती नहीं होगी। करो जरा और मुझे बताओ कितना आएगा। सभी बच्चे बताएंगे बेटा, सभी बच्चे ट्राई करो और मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है आपका। वेट कर रही हूं मैं। क्या बात है, अभी तक किसी का नहीं आया। नहीं बेटा मैंने देखा नहीं, सॉरी मिस हो गया, अगर आपने दिखाया है ना तो ब्लैक ब्लैक आ रहा था, तो आई थॉट कि आपने बाय मिस्टेक ऑन करा है। हाँ, राम सिंह की आईडी से बेटा कुछ कहना है क्या। बताइए बेटा। शंकर की आईडी से बेटा नहीं दिख रहा आपका ना, नेटवर्क का शायद मुझे लग रहा है आपको इशू हो रहा है। आप मुझे चैट में लिखो आपके क्या लिखा है आंसर। बाकी बच्चे बताओ जरा क्या आएगा। 82। नहीं, दलबीर की आईडी से बेटा कहीं तो मिस्टेक किया है। प्रदीप की आईडी से 62, कहीं तो मिस्टेक किया है बच्चों, कहीं तो आप मिस्टेक कर रहे हो, दोबारा चेक करो, थोड़ा सा मिस्टेक है, कहीं तो आप लोग मिस्टेक कर रहे हो। देखो अगर मैं अच्छा एक चीज है बेटा, ब्रैकेट के अंदर पहले सबको सॉल्व करो, उसके बाद ब्रैकेट से बाहर वाले को उससे गुना करोगे। अगर आप पहले लेके जाते हो तो सबको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने 5 को 4 से गुना किया, 20 आ गया, 5 चौक 20, 4 तिया 12, है ना, और 3 पंजे 15, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा, 20, 12 और 15 कितना देगा ये, 7 और 4 47, ठीक है। ये कितना देगा, 47, ठीक है। अभी देखो मैंने माइनस में क्या चल रहा है, 5 चौक 20, अभी 47 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 7 दूनी 14, एक हासिल, 7 दूनी 8 एकम 8, 4 दूनी 8 और एक 9, ठीक है। 94, 94 में से 20 गए बेटा, कितना बचेगा, 74। क्या ये मेरा आंसर हुआ 74, नहीं,
क्योंकि मैंने यूनिट नहीं लगाई। यूनिट बहुत जरूरी है, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। वेरी गुड, प्रदीप की आईडी से अब करेक्ट है बेटा। देखो अब छोटी सी, बिल्कुल सिंपल था लेकिन छोटा सा मिस्टेक है, आपने देखो गड़बड़ कर दिया ना जबकि आप सही कर रहे थे। प्रदीप की आईडी से वेरी गुड, गीता देवी की आईडी से वेरी गुड बेटा, एंड तरुण की आईडी से वेरी गुड, नेहा की आईडी से वेरी गुड बच्चे, गुड अटेम्प्ट। ठीक है, दलबीर की आईडी से वेरी गुड बेटा, शंकर की आईडी से वेरी गुड। अगर आपका यही आंसर आया तो बेटा आपका ना स्क्रीन दिख नहीं रही है, शायद आपकी साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम है तो मुझे उतना शो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, सीमा की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो आप सभी को समझ आया ना मेरा कहने का मतलब क्या है, करने का एक स्टेप फॉलो करते जाओ, चाहे आपको वो स्टेप इजी लग रहा हो लेकिन स्किप नहीं करना है, इससे गलती नहीं होती है। ठीक है, चलो अभी मैंने क्षेत्रफल निकाल दिया, लेकिन उसने मुझसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसने बोला है कि छत और सफेद दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय मतलब खर्चा कितना होगा। तो उसने मुझे ये बता दिया, हाँ उसने मुझे ये बता दिया 7.50 रुपए 1 मीटर का अमाउंट है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का अमाउंट कितना है, 7.5 रुपए। ठीक है, तो 74 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, मैं इससे गुना कर दूंगी, सिंपल है ना। तो कितना आंसर आएगा गुना करके, जल्दी बताओ। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे है ना। आप क्या करोगे, आप 750 कर देती हूँ मैं, इसको दशमलव हटा देती हूँ, इजी पड़ेगा। गुना में 10 है ना। आप पूरब की आईडी से बेटा माइक बंद करो, है ना। 10 से 10 काट दी, 74 को 75 से गुना करा। ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा 5555 ये आएगा 5550। ठीक है, और नीचे क्योंकि 10 भी है तो मैंने एक 0 काट दी, तो आंसर आया 555 रुपए। ठीक है, यानी कि मुझे सफेदी कराने के लिए इतना खर्चा आएगा। ले देखो, चेक कीजिए सभी बच्चे इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ समझ आया या नहीं, या कहीं पे इसको करते हुए डाउट है। सभी को समझ आया बेटा, सारे बच्चे एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। चेक कीजिए ध्यान से। बेटा नोट डाउन करते हुए भी चलना और सभी। ठीक है, चलो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या किसी को डाउट है? क्या बताना है बेटा, दोबारा बताओ जरा, मैं बता देती हूँ, कोई इश्यू नहीं है। क्या डाउट है? मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई कैसे किया ये बता दूं, कौन सा मल्टीप्लाई, ऊपर वाला या नीचे वाला, ये वाला मल्टीप्लाई या पृष्ठीय क्षेत्रफल का? कौन सा मल्टीप्लाई बेटा, एक बार प्लीज, नीचे वाला, अच्छा ठीक है। देखो नीचे वाले में मैंने क्या किया कि आपको दिया हुआ है, देखो मैं यहां पर बता देती हूँ। ठीक है, उसने बोला 1 मीटर का अमाउंट मुझे पता है 7.5 रुपए है। ठीक है, तो मुझे आपको पता है 74 मीटर स्क्वायर मुझे अपना चाहिए सफेदी के लिए जो जगह है। ठीक है, तो मैं इससे गुना करूंगी 74 को। अब ये 7.5 का मैंने क्या किया, दशमलव हटा दिया और मैंने इसको लिखा नीचे 2 0। ठीक है, इससे इजी रहेगा। अब मुझे दिख रहा है कि 1 0 से 1 0 कट सकती है, मैं काट दूं इसे, मैंने काट दिया। अब मेरे पास क्या बचा, 74 को 75 से गुना करना है, नीचे 10 है। ठीक है,
जब मैंने 74 को 75 से गुना किया बेटा तो मुझे मिलेगा ये 5550। ठीक है, मैंने लिखा 5550 और नीचे है 10। 10 यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, या फिर आप दशमलव में भी करोगे तो जीरो वाला दशमलव हट जाएगा, तो बचा कितना 555। ठीक है, तो यानी कि 555 रुपए चाहिए होंगे सफेदी करने के लिए। क्लियर है अब? हाँ बेटा बिल्कुल, ये भी आइडेंटिटी आप लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको दिख पता है कि एल बी टू एल बी, एल इंटू बी का मतलब है ऊपर वाली और नीचे वाली जमीन है ना, तो एक उसमें से आप दो ना करके उसको एक बार करके भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई बार बच्चे उसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं क्लियरली दिखाने के लिए आपको ये यूज करके दिखा रही हूँ कि हम क्या माइनस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, बाकी वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जल्दी बताओ, क्या हमने आगे बढ़ सकते हैं अभी, या और डाउट है किसी को? ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। हाँ, रेनू बाला की आईडी से, यस बेटा बोलो। ठीक है, सो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, ये कहता है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, ठीक है, परिमाप दिया हुआ है 250 मीटर। यदि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत, ठीक है, कितनी है, 15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उसने ना बेटा रिवर्स में पूछ लिया है, मतलब जो मोस्टली अभी तक हमसे दो क्वेश्चन में पूछा था ना, अब उसने इन क्वेश्चन में वो दे दिया है, और उल्टा अब हमसे पूछ रहा है कि आप ऊंचाई बताओ कि ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो अगर मैं ये चीज देखूं, ठीक है, अगर हम देखें हॉल की बात कर रहे हैं, उसने बोला है कि हॉल के चारों दीवारों पर करनी है, ना छत पर करनी है ना जमीन पर करनी है। ठीक है, तो आप अगर यहां से बेटा बनाते हो, एक मिनट मैं इसको आयताकार एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, नीचे की जमीन नहीं होएगी और ऊपर की भी नहीं होएगी। ठीक है, और उसने दिया क्या हुआ है, आयताकार जमीन का जो फर्श है इसका परिमाप दिया हुआ है, फर्श का परिमाप। अब परिमाप क्या होता है सभी को पता है ना, क्या होता है परिमाप, ये चारों दीवार, चारों कॉर्नर का सम। ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ रखा है, दो बार लंबाई को दो बार चौड़ाई को, है ना, यही होता है परिमाप। क्या होता है, 2 गुना में लंबाई जमा में चौड़ाई, यही होता है, तो वो उसने दिया हुआ है। ठीक है, अभी देखो सिंपल सा है, अब मेरे को पता है बेटा चारों दीवारों का, यानी कि जो जिसपे हमें पेंट करना है। ठीक है, अगर मैं इसका क्षेत्रफल देखूं तो क्या बनेगा, अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताती हूं तो हमारा को पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना में लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, गुना ऊंचाई, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखू बेटा लंबाई और एल इंटू बी, नीचे वाला और ऊपर भी एल इंटू बी, ये तो दोनों हट गए, तो मैं अगर इसको ऐसे लिखू 2 इंटू में एल बी, दोनों को मैंने अलग अलग अंदर अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, 2 को गुना कर दिया है। ठीक है, तो माइनस तो ये पूरा ही हो गया,
2LB, नीचे वाला और ऊपर वाला मैं इसे काट दूं, बचा क्या 2BH प्लस में 2HL। जल्दी बताओ। क्या मेरे पास यही बचेगा? यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 दीवारों का आ गया मेरे पास। ठीक है, मैंने नीचे वाला जमीन और ऊपर वाली एक, दोनों एक जैसे ही तो है, उनकी भी लंबाई चौड़ाई है, ऊपर भी लंबाई चौड़ाई है, यानी कि 2 गुना में लंबाई चौड़ाई होगी। मैंने ऊपर नीचे ऊपर के हटा दिए, तो मेरे पास 2 इंटू में BH प्लस में HL आ गया। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो मैं बच्चा S को ऐसे लिख सकती हूँ, ध्यान से देखना, मैंने 2 को बाहर कॉमन ले लिया और H को भी बाहर कॉमन ले लिया, तो B इंटू L बचा, H बाहर ले लिया। देख लो H दोनों में कॉमन था, मैंने H भी बाहर ले लिया और 2 भी बाहर ले लिया। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट को देखो, उसने परिमाप दिया हुआ था 2 इंटू में L प्लस बी। 2 इंटू में L प्लस बी की जगह मैं लिख सकती हूँ या नहीं, जल्दी बताओ। मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ 250 H मीटर स्क्वायर। इतना बताओ जल्दी देख के, समझ आया या नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। क्योंकि मुझे उसने लंबाई चौड़ाई नहीं दी है, मैंने परिमाप से एक रिलेशन बनाया है और उसको यूज किया है। ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया। अब देखो सिंपल है, मेरे को ये पता लग गया चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा 250 HM स्क्वायर। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला था बेटा, आते हैं दोबारा क्वेश्चन पे, कि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवारों को पेंट कराने की लागत 15,000 है। ठीक है, चलो करते हैं अब इसकी बात। उसने बोला है कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत 10 रुपए है। ठीक है, कितना है, 1 मीटर स्क्वायर की लागत 10 रुपए है। ठीक है, तो अगर मेरे पास बेटा कितना मीटर स्क्वायर है, 250 H मीटर स्क्वायर है, तो इसकी लागत कितनी हो जाएगी, 250 H गुना में 10। ठीक है, ये हो गया आपका 2500 H मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्योंकि अमाउंट तो हमें पता ही है, उसने वो टोटल अमाउंट बताया हुआ है, खर्चा कितना होगा 15,000। 15,000 बताया है ना, टोटल खर्चा सफेदी कराने का, वो मुझे पता है, तो मुझे यहां से भी पता लग गया कि इतना रुपए लगेगा 2,500 H। तो मैं यहां से निकाल सकती हूँ H, मैं इसे नीचे ले जाती हूँ क्योंकि गुना में है, तो 15,000, 15,000 ही है ना, 3 गुना, हाँ, बटे में आपका कितना है 2,500 गुना में बराबर में H। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है बेटा, और क्या होगा, अब मेरे पास बता 150 और ये 25, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, पचम 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 0, 5 एकम 5, 5 6 30, 6 आ गया। तो हाइट, ऊंचाई जो चाहिए थी वो हमारे पास कितनी आई बेटा, वो आई 6। 6 क्या आई, 6 मीटर, बिना यूनिट के नहीं चलेगा, तो ऊंचाई कितनी आई 6 मीटर। जल्दी देखो और बताइए बच्चे, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? सभी बच्चे चेक कर लो बेटा, हमने करा क्या है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्लियरली हमें बताया हुआ था कि आपको चारों दीवारों का बताना है, और उसने ये भी बता दिया था कि जो फर्श का परिमाप है वो कितना है। तो
हाँ बेटा बिग साइज किया हुआ है, छोटा करना है क्या? लो मैंने छोटा कर दिया, मैंने इसलिए किया हुआ था वो ताकि आप अच्छे से देख पाओ। लो ये पूरा क्वेश्चन कर दिया मैंने, यस कर दिया, ठीक है। तो उसने परिमाप दिया हुआ था, है ना, तो हमने उससे रिलेशन निकाल लिया कि मुझे पता है परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू में L प्लस बी, लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का टोटल में से मैंने दो नीचे का और ऊपर का वो हटा दिया, तो यानी कि मेरे पास नया फार्मूला बन के आया चारों दीवारों का 2 इंटू में बी एच प्लस में 2BH। तो मैंने वहां से क्या ले लिया, 2 बाहर निकाल लिया और H बाहर निकाल लिया कॉमन। तो मुझे दिख के आ गया कि मैं इसकी जगह पर अपना जो परिमाप वाला अमाउंट है वो लिख सकती हूँ, तो मैंने वो लिख दिया। उसके बाद उसने बताया हुआ था कि अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर का जो दर से 10 रुपए के अमाउंट से लगाऊं तो टोटल पेंट कराने का 15,000 रुपए है। तो मैंने उसका अमाउंट निकाल लिया, 1 मीटर का 10 रुपए है तो 250 H मीटर का कितना हो जाएगा, 10 से उसे गुना कर दिया तो 2,500 H आ गया। अब मुझे पता टोटल अमाउंट तो हमें पता ही है, तो मैंने उसके बराबर में वो रख दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर H हाइट कितनी आ गई बेटा, 6 मीटर। अच्छे से सभी को क्लियर हुआ है, यस और नो? जल्दी बताइए। सभी बच्चों को बेटा नोट डाउन करते हुए चलना प्लीज, तभी आप लोगों को ये समझ आएगा, ठीक। यस बच्चे, आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।